गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं डॉक्टर लतिका वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, MM महिला कॉलेज आरा। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च, यानी शोध के बारे में विस्तृत रूप से जानना और उसको इंट्रोड्यूस करना कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिसर्च। ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में भी पढ़ाई होती है, साथ ही साथ ये डिग्री कोर्सेज में भी पढ़ाई होती है। सेमेस्टर 1 CC 3 में आता है, जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर का नाम है, और ये यूनिट 1 का सिलेबस में ये यूनिट 1 में। रिसर्च के बारे में अगर हम कहें तो साधारण बोलचाल की भाषा में अनुसंधान का अर्थ खोज करना होता है। जब से मानव की उत्पत्ति इस पृथ्वी पर हुई है, उसी समय से वह नए नए खोज करने के लिए तत्पर रहता है और प्रयत्नशील भी रहता है। आज भी मानव जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह क्षेत्र वैज्ञानिक हो, सामाजिक हो या मनोवैज्ञानिक हो, वह उसके बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक रहा है। लेकिन सिर्फ इतना कह दिया जाए कि नए तथ्यों के बारे में खोज करना ही अनुसंधान है, तो इससे रिसर्च का सही अर्थ स्पष्ट नहीं हो सकेगा। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में जानने के लिए हमें और भी विस्तृत रूप से अध्ययन करना होता है। वास्तव में मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी एक तरह का वैज्ञानिक ही अध्ययन है, क्योंकि हम वैज्ञानिक तरीके से उसे करते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान का अर्थ वैसे अनुसंधान से है जिसे हम मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा क्रमबद्ध रूप से तथा नियमों और सिद्धांतों के आधार पर करते हैं। ठीक उसी प्रकार मनोवैज्ञानिक अनुसंधान भी एक प्रकार का व्यवस्थित और नियंत्रित अध्ययन है, जिससे संबंधित चरों और घटनाओं के बारे में हम खोजने का प्रयास भी करते हैं। उन आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण कर उनके परिभाषा के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है कि किसी निष्कर्ष तक और लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। इसका मतलब जैसा कि अभी हमने कहा कि यदि किसी समस्या को लेकर हम लोग किसी पर क्यों हम खोज करने की कोशिश करते हैं, जब हम किसी दुविधा में होते हैं, जब हमको उसका उत्तर नहीं प्राप्त होता है, जब कोई चीज़ हम ऐसे अपने आसपास के वातावरण में देखते हैं जिससे हमें उत्सुकता होती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अगर हम 2 पेड़ खरीद के लाते हैं बाज़ार से, 2 पौधा, और उस 2 पौधे को हम 2 गमलों में रखते हैं, एक गमले को बाहर धूप में रखते हैं, एक गमले को अंदर घर में रखते हैं, तो एक सप्ताह के बाद हम देखेंगे कि वो जो पौधा बाहर है वो बिल्कुल फल फूल रहा है और दूसरा पौधा सूख गया। तो ये जब हम देखते हैं तो हमें हमारे अंदर एक विचार आता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो हम उस क्यों के कारण को जानने का प्रयत्न करते हैं और हम खोज करते हैं कि आखिर इसका क्या कारण हो सकता है। ये एक सिंपल सा समस्या था जो कि हमने बताया, जो आए दिन हम लोग कभी कभी अपने लाइफ टाइम में देखते रहते हैं और महसूस करते हैं। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक शोध में क्या है कि चूँकि मनोविज्ञान एक बहुत ही जटिल और बहुत ही कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ह्यूमन माइंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, तो अगर हमें मनोवैज्ञानिक शोध के लिए यदि हमें उसके बारे में जानकारी लेनी है तो उसके बारे में हमें बहुत ही विस्तृत रूप से जानना पड़ेगा। और जो भी हम मनोविज्ञान में समस्याएं होती हैं हमारी, जो मनुष्य से संबंधित, उसके सामाजिक, उसके मनोवैज्ञानिक, उसके पर्सनल, उसके पारिवारिक जो समस्याएं होती हैं, जिन समस्याओं पर हम लोग कार्य करते हैं, जो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों ऐसा समस्या उत्पन्न हो रहा है, तो उसके लिए जब हम रिसर्च करते हैं या शोध करने के लिए या उसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी लेने के लिए जब हम किसी तरह का कार्य करते हैं तो उसको हम शोध कहते हैं। PV यंग महोदय ने एक परिभाषा दी है जो कि आपके सामने हम रखना चाहते हैं। रिसर्च में बी डिफाइंड एज द सिस्टमेटिक मेथड ऑफ डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट्स और वेरीफाइंग ओल्ड फैक्ट्स। देखिए, अभी हमने कहा कि अगर समझ लीजिए ये भी बात है कि ओल्ड फैक्ट्स को वेरीफाई करना, यानी कि यदि पिछले समय में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कोई ऐसी समस्या है जिसके बारे में लोगों ने कहा कि ये होता है, इस कारण से ये होता है, लेकिन आप अगर संतुष्ट नहीं हैं उस आंसर से और आप उसको वेरीफाई करना चाहते हैं, यानी कि उसके ऊपर पुनः परीक्षण करना चाहते हैं, आप अपने संतोष के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, आप यू ट्राई टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स, यानी कि आप उसके बारे में नए तथ्यों को जानने को प्रयत्न करते हैं। और एक किसके द्वारा? सिस्टमेटिक मेथड के द्वारा। सिस्टमेटिक यानी कि जो साइंटिफिक भी होता है, वैसे मेथड के द्वारा जब आप
पुराने तथ्यों के बारे में विशेष जानकारी हेतु आप प्रयास करते हैं, शोध करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वैसे को हम रिसर्च कहते हैं। देयर सीक्वेंसेस, इंटर रिलेशनशिप, कैजुअल एक्सप्लेनेशन एंड द नेचुरल लॉ विच गवर्न देम। इन सारी बातों को देखते हुए सीक्वेंस में करना होता है। जो इंटर रिलेशनशिप, अंतर संबंध जो होता है, जैसे कि दो वेरिएबल, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में ही कई बार ऐसा कहा है वेरिएबल्स के बारे में। जब कोई शोध समस्या होता है तो उसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, एक स्वतंत्र चर और एक आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कॉज एंड इफ़ेक्ट। एक वेरिएबल होता है जो कि कॉज होता है, जिसके कारण से उसका इफ़ेक्ट को देखा जाता है। जैसे कि क्या घर के बुरे वातावरण के चलते बच्चे बाल अपराधी होते हैं, तो कारण क्या है? घर का बुरा वातावरण, माता पिता के गलत तरीके से पालन पोषण का ढंग, या फिर और भी पारिवारिक जो समस्या होती है उसके चलते यदि बच्चे बाल अपराधी होते हैं, तो कारण का इफ़ेक्ट क्या हम देखते हैं बच्चों में? वो है बाल अपराधी हो जाना, जुवेनाइल डिलिक्वेंट हो जाना। तो ये इंटर रिलेशनशिप को देखता है, कैजुअल एक्सप्लेनेशन उसका देखता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, और एंड द नेचुरल लॉ विच गवर्न देम। और जो नेचुरली, जो स्वाभाविक तरीके से जो इस तरह के कार्यों को, जो इस तरह की समस्याओं को जन्म देता है, उसके बारे में भी हम समझते हैं। तो ये पीवी यंग महोदय ने रिसर्च के बारे में इस तरह की परिभाषा दी। इस फिगर के द्वारा हम इसको डिटेल में बताना चाहेंगे। जैसे साइंटिफिक स्टडी क्या है? साइंटिफिक स्टडी, रिसर्च इज़ अ साइंटिफिक स्टडी, यानी वैज्ञानिक अध्ययन है और सिस्टमैटिक प्रोसेस में किया जाता है, यानी कि इसको हम सिस्टम में ही लाने का प्रयास करते हैं। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसा कि आप देखिएगा इसमें सारा कुछ दिया हुआ है, प्रॉब्लम्स है, हाइपोथेसिस है, एक्सपेरिमेंट है, उसको फिर हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, रिज़ल्ट शेयर करते हैं, डेवलप इंटरवेंशन, यानी कि हम लोग उसका ये हस्तक्षेप अगर किसी का होता है उसमें वो हम देखते हैं, और फिर हम उसमें नए नए प्रश्नों का भी नए नए प्रश्नों को भी हम लोग निकालते हैं उसमें से कि इसमें से इस रिसर्च से क्या फर्दर हम लोग क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस होते हैं। ऑब्जर्वेशंस यानी कि हम लोग देखते हैं, पहले अपने आसपास के वातावरण ऑब्ज़र्व करते हैं। ऑब्ज़र्व करने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आती है, उसको हम उसके प्रति हम लिटरेचर सर्च करते हैं कि इस टॉपिक पर कभी भी कोई ऐसा लिटरेचर मिल जाए, कोई ऐसा शोध मिल जाए, उसके आधार पर हम लोग हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं, यानी परिकल्पना बनाते हैं। परिकल्पना समस्या से संबंधित होता है, और परिकल्पना पुनः प्रीवियस रिसर्च के ऊपर या पर्सनल एक्सपीरियंस, हम पिछले वीडियो में भी हमने बताया सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस, कैसे हम कैसे हम निर्माण करते हैं एक हाइपोथेसिस का। तो ये समस्या हमारे जो भी समस्या शोध की होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी कि उसके ऊपर हम प्रयोग करते हैं। हम डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्शन करने यानी कि जो भी आंकड़ा हम प्राप्त करते हैं, उस आंकड़ा को हम स्टैटिस्टिकली उसको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और हम किसी कंक्लूजन पर हम आते हैं। उसके बाद हम अपने रिज़ल्ट, जो भी हमने रिज़ल्ट प्राप्त किया, उसको हम शेयर करते हैं। तो इस तरीके ये सारा जो आप फिगर में आप देख रहे हैं, बिल्कुल सिस्टमैटिक है। इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे कि इसका विभिन्न साइंटिफिक स्टेजेस क्या होता है, डिटेल में बताएंगे। इस फिगर के द्वारा हम ये बताना चाहते हैं कि इसको साइंटिफिक मेथड क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोई भी विधि को हम साइंटिफिक तब कहते हैं जबकि वो ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक हो। जब तक वो ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक नहीं होगा तब तक उसको हम साइंटिफिक मेथड नहीं कह सकते हैं। तो ये विभिन्न स्टेजेस में इस तरह से ये सारी बातें जो यहाँ पर फिगर में दी गई हैं, ये सारी बातों को हम लोग सिस्टमेटिक वे में और क्रमबद्ध रूप से इसको हम लोग प्रयोग करते हैं और एक निष्कर्ष तक पहुँचते हैं। इसके बारे में और इंट्रोड्यूस करने के लिए रिसर्च के बारे में जो हमने बताया कि पहले का किया गया खोज को पुनः जब हम करते हैं तो उसको हम रिसर्च कहते हैं।
तो रिसर्च इज़ अ प्रोसेस टू डिस्कवर न्यू नॉलेज, यानी कि जो पहले हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, हमारे बुज़ुर्ग हमें बताते हैं, हमारे टीचर्स हमें बताते हैं, हमारे फ्रेंड्स हमें भी बताते हैं कि इस तरह की बात होती है, इस कारण से ये होता है। लेकिन अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, अगर आपके मन में विचार आता है कि ये आई शुड डिस्कवर सम न्यू नॉलेज अबाउट इट, हम अगर कोई कहता है कि हिंदुइज़्म बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा धर्म है हिंदुइज़्म, और क्रिश्चियनिटी अच्छा धर्म नहीं है, तो ये किसी को कह देना कि वो अच्छा है और वो बुरा है, तो ये अगर हम संतुष्ट नहीं हैं उससे, तो हम उसको डिस्कवर करेंगे आखिर क्यों इसको गलत और इसको अच्छा कहा जाता है। और जब हम सेटिस्फाइड होंगे तो हम एक न्यू नॉलेज गेन करते हैं। तो ये रिसर्च के द्वारा ही ये संभव हो सकता है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन, जैसा कि अभी पिछले फिगर में हमने बताया कि ये जो इन्वेस्टिगेशन यानी खोज जो हम करते हैं, या फिर गैदरिंग एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं कि हम पहले तो हम आंकड़ा प्राप्त करते हैं, गैदर करते हैं, और उसके बाद हम उसको एनालाइज करते हैं, यानी कि उसको हम मूल्यांकन करते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन हमने पाया उसको हमने डेटा के द्वारा, आंकड़ों के द्वारा उसको हम लोग मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन करने के बाद उसको, वो होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। और डिज़ाइन टू डेवलप और कंट्रीब्यूट टू जनरलाइजेबल नॉलेज, यानी कि उसको इस तरह से हम लोग डिज़ाइन करते हैं, जैसा कि डिज़ाइन हमने अभी आपको बताया था, और डेवलप करते हैं टू कंट्रीब्यूट, यानी कि, और फिर हमने जैसे बताया था ना कि रिज़ल्ट शेयर करते हैं, तो वो हम कंट्रीब्यूट करते हैं टू द सोसाइटी। अगर हमने किसी टॉपिक पर शोध किया, हमने जो आंकड़ा प्राप्त किया, हमने जो रिज़ल्ट प्राप्त किया, उस रिज़ल्ट को एक साइंटिफिक विधि के द्वारा, रिसर्च इज़ अ साइंटिफिक विधि मेथड, और उस विधि के द्वारा जब हमने रिज़ल्ट प्राप्त किया है तो उसको हम पब्लिक में लाते हैं, उसको हम शेयर करते हैं अपने रिज़ल्ट्स को, उसको हम विभिन्न जर्नल्स में पब्लिश करते हैं, ताकि वो जनरली सभी को वो नॉलेज प्राप्त हो सके कि इस तरह के प्रॉब्लम में भी इस तरह का रिज़ल्ट आता है और आ सकता है। तो ये फर्दर जो रिसर्चर होंगे उसको काफ़ी हेल्प मिलेगा, उस तरह के रिज़ल्ट के बेस पर वो अगला रिसर्च भी कर सकता है। रिसर्च कैन बी डन विथ ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, अदर ऑर्गेनिजम्स एंड इनऑर्गेनिक मैटर। देखिए, अभी हम लोग साइकोलॉजी में इसको रिसर्च को पढ़ रहे हैं, लेकिन रिसर्च एज अ होल अगर हम देखें, मतलब अगर हम इस तरह से पूरे विस्तृत रूप से अगर हम देखें, तो रिसर्च किसी भी तरह से हो सकता है। आप मनुष्य पर कर सकते हैं, आप जानवर पशुओं पर कर सकते हैं, प्लांट्स पर कर सकते हैं, जैसा कि प्लांट्स का हमने एग्जाम्पल दिया था आपको, और अदर ऑर्गेनिजम्स पर करते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर पर आप कर सकते हैं, किसी पर कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की जानकारी, अगर वो समस्या संबंधित है किसी ऑर्गेनिज़म से और उसके ऊपर आप रिसर्च कीजिएगा, आप बता सकते हैं कि इस ऑर्गेनिज़म पर ये करने से ये होता है। आज हमारे मेडिकल साइंसेस में और तरह तरह के इतने सारे इंटरवेंशंस हो रहे हैं, इतने सारे हमारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं बड़े बड़े लैब में, तो उसमें क्या होता है, उसमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अलग अलग दवाओं का प्रभाव देखा जाता है और उसको हम लोग जनरलाइज करते हैं। एनिमल्स के ऊपर हमने रिसर्च किया, इवन मनोविज्ञान में हमने एनिमल्स पर रिसर्च किया है। हमारे जितने लर्निंग थ्योरीज़ हैं सब एनिमल्स के ऊपर हुआ है, प्रयोग हुआ है, और उसको हम लोगों ने जनरलाइज किया है ह्यूमन बींग्स के ऊपर में। तो ये रिसर्च किसी के ऊपर भी किया जाता है। कुछ किसी भी समस्या, अगर किसी खास पर्टिकुलर अगर एनिमल से रिलेटेड कोई समस्या है तो हम खास उसी एनिमल के ऊपर में रिसर्च करते हैं और हम जनरल उसी एनिमल के उस ब्रीड को हम उस पर लागू करते हैं। तो ये रिसर्च का एक बहुत ही विस्तृत रूप है जिसको कि हम अभी आपको समझाएं। When research is done with human beings and animals, it must follow। हाँ, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम यूएस फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ये कहता है, उनका ये क्रिएट किया गया है एक वैल्यू, उन्होंने कहा कि जब भी हम किसी एनिमल्स पर रिसर्च करते हैं या ह्यूमन बींग्स पर रिसर्च करते हैं तो उनको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट हार्म एनी वे। तो जब हार्मफुल नहीं हो, हर इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए और स्पेसिफिक रूल्स और जो किस तरह से ट्रीट किया जाएगा ह्यूमंस को और एनिमल्स को, इस बात को ध्यान में रखा जाए। ये यूएस फेडरल गवर्नमेंट का ये रूल बनाया गया है और उन्होंने ये नियम बनाया है कि इस तरह से जब भी कोई शोधकर्ता अगर शोध करता है किसी ह्यूमन बींग्स पर या किसी एनिमल्स पर, तो ये पूरा ध्यान रखें कि किसी भी तरह से उन पर कोई हार्म ना हो और उन जो स्पेसिफिक रूल्स को उन लोग फॉलो करें, जो रूल उन्होंने क्रिएट किया है।
तो ये रिसर्च का एक ये भी मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है। Whatever topic is being studied, the value of the research depends on how well it is designed and done. ये भी हमने अभी आपको बताया था कि किसी भी टॉपिक पर हम स्टडी करें, चाहे वो सामाजिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, जो भी हो, पर्सनल हो, मनुष्य पर हो, पशुओं पर हो, जिस टॉपिक पर हम रिसर्च करना चाहें, द वैल्यू ऑफ रिसर्च डिपेंड्स अपॉन हाउ वेल इट इज़ डिज़ाइंड। यानी कि अब यहाँ हम डायरेक्टली कह रहे हैं एक्सपेरिमेंटर के ऊपर, रिसर्चर के ऊपर, कि उन्होंने किस तरीके से अपने रिसर्च को डिज़ाइन किया और उस डिज़ाइन को उन्होंने क्या वैज्ञानिक पहलुओं को देखते हुए डिज़ाइन किया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रिसर्च तभी संभव अच्छा होगा जबकि उसका डिज़ाइनिंग, उसका प्लानिंग बिल्कुल सही तरीके से होगा। देयरफॉर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन इज़ डूइंग गुड रिसर्च is to follow the design or plan that is developed by an experienced researcher who is called the principal investigator. प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर यानी प्रमुख रूप से जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो रिसर्चर है, उसके एक्सपीरियंस पर, उसके अनुभव पर, उसके नॉलेज पर, उसके कार्यशीलता पर, स्किल पर बहुत डिपेंड करता है कि वो प्रॉपरली वो डिज़ाइन बनाए, उसको फॉलो करे। और वो प्लान जिन्होंने बनाया, प्री प्लानिंग वे में ही हम रिसर्च को डिज़ाइन करते हैं, तो उनको उसको डेवलप करना और उसको फॉलो करना, ये एक एक्सपीरियंस रिसर्चर का ही काम है, जिसको कि प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर कहा जाता है। ही इज़ इन चार्ज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द रिसर्च एंड क्रिएट्स व्हाट इज़ कॉल्ड अ प्रोटोकॉल, ए रिसर्च प्लान। प्रोटोकॉल यानी कि रिसर्च प्लान होता है जिसको कि उसको फॉलो करने की आवश्यकता होती है, दैट ऑल पीपल डूइंग द रिसर्च मस्ट फॉलो। जो भी व्यक्ति रिसर्च करता है उसको ये फॉलो करना अनिवार्य होता है, नहीं तो रिसर्च का जो मुद्दा है, मेन जो उसका लक्ष्य है, वह उसी को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बाय डूइंग सो द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर एंड द पब्लिक कैन बी श्योर दैट द रिजल्ट्स ऑफ द रिसर्च आर रियल एंड यूज़फुल टू अदर साइंटिस्ट। बिल्कुल सही बात है। अगर हम पूरे डिज़ाइन को फॉलो करते हैं, अगर हम पूरे लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस, पूरे प्लानिंग के हिसाब से हम ऑर्गेनाइज्ड वे में, सिस्टमेटिक वे में अगर हम किसी रिसर्च को करते हैं और जो हम आंकड़ा प्राप्त करते हैं और जो कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, जो रिज़ल्ट प्राप्त करते हैं, उसको पब्लिक भी श्योर हो जाता है कि जो भी रिज़ल्ट्स रिसर्चर के द्वारा प्राप्त किए गए हैं वो बिल्कुल रियल हैं, सही हैं और यूज़फुल हैं। ये दूसरों के लिए वो बहुत ही लाभकारी हैं और अदर साइंटिस्ट के लिए भी, जनरल पब्लिक के लिए भी और साइंटिस्ट के लिए भी, जो साइंटिस्ट फर्दर उस पर रिसर्च करना चाहे उसके लिए वो काफ़ी बहुत बड़ा एक मदद के रूप में सामने आता है। तो कहने का मतलब ये है कि रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी, जिसको कि हम किसी भी टॉपिक पर करते हैं प्री प्लान्ड वे में डिज़ाइनिंग करके, और उसको हम लोग अपने डिज़ाइन के अनुसार फॉलो करते हैं और उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। ये था इंट्रोडक्शन टू रिसर्च, व्हाट इज़ रिसर्च और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिसर्च। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।